मन में कभी ना कभी तो ये ख्याल आता ही है कि काश हम भी एक गाना बना पाते। एक अपनी धुन, अपने शब्द जो दिल की बात कह दें। पर फिर लगता है कि अरे, ये सब इतना आसान कहाँ है। सोचिए, एक गाना बनाना है, लेकिन ना कोई गिटार है, ना कोई महंगा स्टूडियो और ना ही कोई म्यूजिक प्रोड्यूसर। तो फिर क्या किया जाए? अब तक तो इसका जवाब बड़ा मुश्किल था। लेकिन आज टेक्नोलॉजी एक ऐसा जवाब लेकर आई है जिसके बारे में कुछ साल पहले सोचना भी नामुमकिन था। तो चलिए बात करते हैं इस नई दुनिया की। इस कमाल के टूल का नाम है सुनो एआई। और यकीन मानिए, ये म्यूजिक की दुनिया में एक क्रांति लाने जैसा है। इसे आप म्यूजिक की दुनिया का चैट जीपीटी समझ सकते हैं। मतलब इसे बस कुछ शब्द देने हैं और ये एक पूरा का पूरा गाना, सुनने लायक गाना बनाकर दे देता है। जैसे अगर कोई सिर्फ इतना लिखे, एक हिंदी गाना जिसमें एक बच्चा अपने पिता से वक्त मांग रहा है, तो एआई कुछ ऐसा नतीजा दे सकता है। इसे इस्तेमाल करना बेहद आसान है। बस अपना आइडिया लिखिए, मोड चुनिए और जनरेट बटन दबा दीजिए। बस कुछ ही सेकंड्स में एआई एक ऐसा गाना तैयार कर देता है जिसे बनाने में इंसानों को हफ्तों या शायद महीने भी लग सकते हैं। छोटी सी बात है पर दिल पे छाई है, मिट्टी के खिलौने भी उदासी लाई है। मैं अकेला हूँ पापा, क्यों ये दूरी है? पापा मुझे समय दो, एक पल का तोहफा दो, बस एक कहानी सुनो, मुझे अपना बना दो। पापा मुझे समय दो। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये टेक्नोलॉजी इंसानी आर्टिस्ट्स की जगह ले लेगी, या फिर ये एक नए जमाने का क्रिएटिव पार्टनर है? सच कहूं तो कई आर्टिस्ट्स के लिए ये दूसरी वाली बात ज्यादा सही है। ये देखिए, ये एक असली म्यूजिक प्रोड्यूसर का तजुर्बा है। वो कहते हैं कि सुनो उनके लिए दुश्मन नहीं बल्कि एक मददगार साबित हुआ है। ये टूल क्रिएटिविटी में आने वाली रुकावटों को दूर कर रहा है और उन अधूरे आइडियाज को नई जिंदगी दे रहा है जो शायद हमेशा के लिए फाइलों में ही पड़े रह जाते। तो सबसे जरूरी बात यह है कि एआई म्यूजिक बनाने की पूरी प्रोसेस को सबकी पहुंच में ला रहा है। अब किसी को भी एक हिट गाना बनाने के लिए महंगे स्टूडियोज या म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत नहीं है। क्रिएटिविटी अब कुछ लोगों के हाथ से निकलकर सबके लिए खुल रही है। लेकिन कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। जहां एक तरफ इतनी जबरदस्त संभावनाएं हैं, वहीं दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा कानूनी तूफान भी खड़ा हो गया है। और ये बहस सिर्फ टेक्नोलॉजी की नहीं, बल्कि नैतिकता, कॉपीराइट और कला के मतलब से जुड़ी है। सुनो की रफ्तार तो देखिए हैरान कर देने वाली है। दिसंबर 2023 में ये लॉन्च हुआ और सिर्फ 6 महीने के अंदर जून 2024 तक ये दुनिया के सबसे बड़े म्यूजिक लेबल्स के साथ एक जबरदस्त कानूनी लड़ाई में फंस गया। इससे पता चलता है कि इस टेक्नोलॉजी ने कितनी तेजी से पूरी इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया है। और इस पूरे विवाद की जड़ है एक सवाल: सुनो ने अपने एआई को संगीत बनाना सिखाया कैसे? सुनो ने ये कभी नहीं बताया। आलोचकों का मानना है कि इस एआई ने लाखों कॉपीराइट वाले गाने सुनकर संगीत बनाना सीखा है और इसके लिए आर्टिस्ट को ना कोई क्रेडिट दिया गया, ना कोई पैसा। यहीं पर असली कानूनी बहस छिड़ती है। देखिए, एक इंसान जब संगीत सुनता है तो वो उससे प्रेरणा लेता है और अपनी कला और स्किल से कुछ नया बनाता है। वहीं एआई क्या करता है? वो बहुत सारे डेटा के पैटर्न को पहचानता है और फिर उन्हीं पैटर्न के आधार पर कुछ नया जनरेट करता है। तो सवाल ये है, क्या एआई का सीखना इंसानी प्रेरणा जैसा है, या ये बस एक हाईटेक नकल है? और दांव पे लगी रकम कोई छोटी मोटी नहीं है। रिकॉर्ड लेबल्स हर उस गाने के लिए $1.5 लाख तक का हर्जाना मांग रहे हैं, जिसे उनके मुताबिक बिना इजाजत के इस्तेमाल किया गया है। इस मुकदमे का जो भी फैसला होगा, वो एआई म्यूजिक का भविष्य तय करेगा। लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ सुनो की नहीं है। यह समझना बहुत जरूरी है कि सुनो अकेला नहीं है। ये तो एआई से बनने वाले म्यूजिक की एक बहुत बड़ी लहर का बस एक हिस्सा है। जैसे कि ऑडियो है जो सुनो की तरह ही पूरे गाने बना सकता है, वहीं आइवा है जो फिल्मों और वीडियो गेम्स के लिए बैकग्राउंड स्कोर बनाने में माहिर है, और साउंडफुल जैसे टूल तो कंटेंट क्रिएटर्स के लिए रॉयल्टी फ्री म्यूजिक बनाते हैं।
हर टूल का अपना एक अलग काम है, जिससे पता चलता है कि एआई म्यूजिक की दुनिया कितनी बड़ी हो चुकी है। ये नई हकीकत एक बहुत ही बुनियादी और अहम सवाल खड़ा करती है, जिससे अब अदालतें और आर्टिस्ट दोनों जूझ रहे हैं। अगर कोई गाना एआई बनाता है तो उसका असली मालिक कौन है? फिलहाल अमेरिका का कानून इस बारे में बिल्कुल साफ है। अगर कोई सिर्फ एक लाइन लिखता है और बाकी का पूरा गाना एआई बना देता है तो उस गाने पर कॉपीराइट नहीं मिल सकता। कॉपीराइट के लिए इंसान का क्रिएटिव दिमाग और मेहनत जरूरी है। मतलब एआई एक टूल हो सकता है, लेकिन क्रिएटर नहीं। तो एक तरफ ये टेक्नोलॉजी आर्टिस्ट्स को नए आइडियाज दे सकती है और संगीत को हर किसी के लिए आसान बना सकती है, लेकिन दूसरी तरफ ये कलाकारों के अधिकारों और कला की असली कीमत पर भी सवाल खड़े करती है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या अगला अरिजीत सिंह कोई इंसान होगा या फिर एक एआई? इसका जवाब शायद हमें बहुत जल्द मिल जाएगा।